दोस्तों स्वागत है आपका होम टापस डिजिटल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 29 में आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। ठीक ना। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, कुछ देगा और कुछ पूछेगा। अब क्या देगा क्या पूछेगा हमने यहाँ पर लिख दिया है, अभी समझा दे रहा हूँ। ठीक, तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। गारंटी देता हूं कि चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। केवल एक बार आपको दिखना है, बस शुरू से अंत दिखेगा, इसकी मत करिएगा। ओके चलिए, तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दे रहा है कि ए से डी तक 4 सेंटीमीटर है, डी से बी तक 2 सेंटीमीटर है और ए से ई तक 3 सेंटीमीटर है, ई से सी तक 5 सेंटीमीटर है। समझ में आया नहीं? ये दिया है, पूछा है कि छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ये आपको देखो लिखा, यही पूछा है। फिर पूछ सकता है कि छोटे त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। या पूछ लेगा कि इस चतुर्भुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देख रहे ना, एरिया माने क्षेत्रफल होता है। एरिया माने क्या होता है? क्षेत्रफल। चलिए अब इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं, उसको मैं आप एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, बिना उसके आप नहीं लगा सकते। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, इसीलिए वीडियो को जितने वीडियो डालते हैं सबको देखा करो शुरू से अंत तक। ठीक ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर इसका यूज उसमें होगा, इसको नहीं पढ़े रहेंगे पीछे वाले, तो कैसे लगाएंगे आप। ठीक, ये ट्रायंगल आपको जैसे होता है, अगर ये एक आपका ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल। ठीक, अगर ये ए है, ये बी है, सी है, अगर बीच वाला कोण क्या है? थीटा है। इस त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर ये थीटा मतलब कोई भी कोण, ये अगर थीटा है इसका क्षेत्रफल होता है एरिया। एरिया क्या होता है? लिखेंगे एरिया ए बी सी इक्वल टू 1/2 गुणे बगल वाली भुजाएं यानी ए बी गुणे ए सी गुणे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाता है? साइन थीटा। थीटा ये फार्मूला होता है। जब दो भुजाएं दिया हो और बीच वाला कोण दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 गुणे दोनों भुजाओं का गुणनफल गुणे साइन थीटा। थीटा मतलब जो डिग्री रहेगा इनका। ओके चलिए अब देखिएगा, यहाँ से हम पहला सॉल्व कर रहा हूँ मान लीजिए। ठीक, अब पहला सॉल्व करने के लिए हमको छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक, और बड़े वाले त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर आप छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना तो चतुर्भुज क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे ये है थीटा मतलब कोई भी डिग्री। ठीक, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब बताओ रेशियो, जो रेशियो होता है, जैसे अगर आप लेते हैं एक ए रेशियो बी, तो इसे आप a/b लिख सकते हैं कि नहीं? इसको मैं आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ जब अनुपात पढ़ा रहे थे। जब अनुपात पढ़ाया था तो हम इसको आपको बताया हूँ, रेशियो को बट्टे में, बट्टे को रेशियो में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन को रेशियो में, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बात देखिए, अनुपात को भिन्न में, भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं भैया। तो भैया देखिए यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। पहला जो ये आपको देखना है रेशियो, इसको हम बट्टे में लिख दे रहा हूँ, लिख दूंगा मैं एरिया। अब एरिया को शॉर्ट फॉर्म में AR लिखा जाता है। एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल ABC बराबर क्या? इस कॉन्सेप्ट यूज करना है। बताओ जो छोटा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला, ठीक ना, तो अब दो भुजाएं दिया है, बीच वाला कोण क्या है? थीटा है। तो इसका लिखेंगे मैं 1/2 गुणे, देख रहा है ना, बगल वाली भुजाएं AD गुणे AE और इंटू साइन थीटा। अभी हम वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, अभी नहीं रख रहा हूँ, देखो यही कर रहा हूँ। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से बढ़ के त्रिभुज क्षेत्रफल क्या लिखूंगा? 1/2 गुणे इस त्रिभुज का बताइए, ये भुजा ए से बी तक है, AB गुणे यहाँ से यहाँ तक AC गुणे साइन थीटा। एंगल वही तो है, एंगल वही है ना, इतना समझ में आया? तब तो आंसर हो गया।
चलिए देखिए, अब साइन थीटा से साइन थीटा को काट देंगे, 1/2 से 1/2 को काट देंगे, कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, बताओ, बचा आपका AD गुणे AE बटे AB गुणे AC, यही तो बचा, यही तो बचा। अब बताओ AD का स्थान किधर रखेंगे, 4 रख देंगे कि नहीं, 4 रख देंगे। तो आप जो है यहाँ पर रख देंगे AD का स्थान 4 गुणे AE कितना है, 3 है, बट्टे AB, A से B तक कितना है, आप उनको बताइए। अगर A से D तक 4 है और D से B तक 2 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे 4 गुणे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 गुणे। बताओ AC कितना है, अगर ये 5 है ये 3 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8, ये भैया टोटल की बात करेंगे अगर अब यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा 3 + 5 बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8। ठीक, अब सॉल्व कर दो, देखो 4 के 4, 4 दूनी 8, 3 के 3, 3 दूनी 6। अब तो हो गया आंसर, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 1 के 1, और यहाँ पे यही लिखते आएंगे हम। ठीक, लिख देंगे एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल ABC, ये क्या है बट्टे में, इसी को अनुपात में लिख दो, OR लिख देंगे हम एरिया ट्रायंगल ADE अनुपात एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर पहले का। अगर ये भुजा देगा तो, अगर 4 2 3 5 देगा तो ये अनुपात आएगा, ये अनुपात आएगा। ठीक, चलिए तो अब जो है इसे मिटा दूं, ये तो आप जानते ही है ना। अब बहुत आसान है, अब डाटा आंसर लिखना दोनों का। अब ये दोनों निकल गया ना, आंसर लिखना। देखिए हमने क्या किया, हमने ये कॉन्सेप्ट का यूज करके छोटे वाले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। यहाँ पे देखिए इस फार्मूले से जो कटा काट दिए आया कितना, 1/4, तो ये हम रेशियो लिख दिए। अब देखिए जो ADE है वो 1 है और ABC कितना है, 4। अगर पूरा कितना है, पूरा 4 है, पूरा कितना है 4, यानी पूरे ABC का क्षेत्रफल 4 है, 4 है, यानी जाएगा पूरा 4 है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बताइए। अगर पूरा 4 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा चतुर्भुज, तो हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी जो चतुर्भुज आया उसका क्षेत्रफल आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तब तो आप लिख सकते हैं आंसर। तब यहाँ पे दूसरा लिख देंगे, यहाँ पे दूसरा आप क्या लिख देंगे, ये देखिए आप लिख देंगे यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ADE रेशियो एरिया ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल ना, ये तो चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल BDEC इक्वल टू कितना, 1/3, 1/3। बताइए कोई दिक्कत है करने में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप तीसरा भी इसी प्रकार कर लीजिए। तीसरा नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा। देखिए कहा है कि चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो आप लिखेंगे एरिया क्या लिखेंगे, एरिया चतुर्भुज BDE अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बराबर। अब चतुर्भुज ADEC नहीं लिखे, लिख दिए। ठीक, C, ये C है भैया, C BDEC ये चतुर्भुज है। ठीक,
अब देखिए ये कितना है 3 है और पूरा कितना है 4, लिखेंगे 3/4। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लगा दिए क्वेश्चन को। ठीक, जब आपको छोटे वाले बड़े वाले त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इतने में से पूरे में से इसको हटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन आप हमें दे देते हैं होमवर्क, क्या होमवर्क, ठीक ना। उसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। हो गया, चलिए अब हम क्या करता हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना, मिटा दे रहा हूँ। यहीं पे हम भुजाओं को चिन्ह कर दे रहा हूँ, भुजाओं को चिन्ह कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप लगाइए, नहीं तो कहो तो बता दे, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। बताएंगे नहीं, आप लगाएंगे बस। भुजाओं को केवल मिटा दे रहा हूँ बस। सब क्वेश्चन उसी टाइप का रहेगा, सेम यहाँ तक ठीक रहेगा। इसके बाद आप मिटाना है, इसके बाद चलिए अगर हम जो है इसे कर देता हूँ 3 सेंटीमीटर, इसे कर देता हूँ कितना 2 सेंटीमीटर, इसे कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर, इसे कर देता हूँ 5 सेंटीमीटर, तो निकल जाएगा कि नहीं। अब निकाल लेंगे, हाँ ये लिख लो। AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और BD 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बताओ टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब की बार 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 5 4 9। ठीक, तो आप यहाँ लगाएंगे AD 3 सेंटीमीटर, AE 4 सेंटीमीटर और AB A से B तक आपकी बार 5 हो गया, गुड़े यहाँ देखिएगा 9। तो बताइए काट दीजिए इसको, 3 1 के 3 3 3 का 9 आया कितना, आया 4 1 के 4 5 3 15। आपकी बार आया आपका 4:15। ये आ गया पहले का आंसर आ गया ये इसकी। ठीक, अब दूसरा देखिए, ये भैया जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दिया हो, बीच का कोण होता है क्षेत्रफल 1/2 गुणे दोनों भुजाओं का गुणनफल गुणे साइन थीटा, उससे यहाँ पे लिखा गया, ये फार्मूला होता है, पीछे बताएं। ठीक, अब निकालेंगे हम एरिया ट्रायंगल ADE अनुपाते एरिया क्वाड्रिलेटरल, पहले तो निकल गया ना, क्वाड्रिलेटरल BDEC इक्वल टू, बताओ टोटल आपकी बार कितना है, टोटल 15 है और उसमें से कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, तो ये कितना हो जाएगा 15 - 4 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4:9। ठीक, टोटल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें से जो छोटा वाला त्रिभुज है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 15 - 4 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब तीसरा लिख लेंगे आप, यही चीज यहाँ पर लिखते हैं, ले लेंगे आप एरिया क्वाड्रिलेटरल BDEC अनुपाते एरिया ट्रायंगल ABC। बताइए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका पूरा, इसका क्षेत्रफल 9 है और इसका क्षेत्रफल कितना है 15। ये अनुपात हो गया, इसको आप काट सकते हैं 3 से, 3 3 का 9 3 5 15। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, काट देंगे तो ये मिल जाएगा, नहीं तो वही मिल जाएगा। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का दूसरा कांसेप्ट आएंगे। ओके, इसको नोट करिए आराम से।